प्रदेश के जिला बरेली में अपनी बीबी गौसिया की पैर की नस काट कर मौत के घाट उतारने के आरोपी शाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार करके शुक्रवार को जेल भेज दिया है। गौसिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर उनके परिवार वालों की रूह कांप गई। उनके प्राइवेट पार्ट पर चाकुओं से 2 गहरे वार मिलने की बात सामने आ रही है। गौसिया के पिता का आरोप है कि शाहिद दहेज के खातिर उनकी बेटी के साथ हैवानों की तरह बर्ताव करता था। यह खौफनाक घटना बहेड़ी के टांडा मोहल्ले की है, जहां 3 दिन पहले शाहिद ने अपनी बीबी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने गौसिया के पिता इसरार की तहरीर पर 22 अक्टूबर को शाहिद उर्फ भूरा समेत 6 लोगों के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। शुक्रवार को शाहिद तो पकड़ गया और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। गौसिया के पिता इसरार, जो कि पशु व्यापारी हैं, उनकी 3 बेटियां हैं। 22 अक्टूबर 2022 को अपनी 22 साल की बेटी गौसिया की शादी मोहल्ले के ही शाहिद के साथ की थी और शादी के 2 साल बाद ठीक 22 अक्टूबर को उसने गौसिया को कत्ल कर दिया। शाहिद का बरेली और बहेड़ी में सब्जी का थोक का कारोबार है। खास इसरार ने कहा कि मैंने बेटी की शादी में 15 लाख रुपए खर्च किए, शाहिद को 5 लाख रुपए कैश दिए, सब कुछ दिया, लगभग 50 बारातियों को दावत खिलाई, लेकिन इस सब के बाद भी उसने मेरी बेटी को तड़पा कर मार डाला। उनका आरोप है कि शाहिद 5 लाख रुपए और लेने की डिमांड कर रहा था। गौसिया के पिता ने कहा कि शादी के 4 महीने बाद से ही बेटी को दामाद बुरी तरह से मारने पीटने लगा। पड़ोसियों से हमें पता चला कि दामाद शराब पी कर आता था, घर से जोर जोर से आवाजें सुनाई देती थी। वो नशा करके बेटी पर जुल्म करता था। पहले तो बेटी ने घर की इज्जत की खातिर हमें कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन उसके पड़ोसी हमारे घर पर आए। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी के हालात तो जाकर देख लो, वो हर वक्त परेशान रहती है, चेहरे पर चोट के निशान दिखते हैं। इसके बाद हम लोग बेटी के घर पहुंचे। वो हमें देखते ही मेरे कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। मैंने देखा कि उसका चेहरा पूरा नीला पड़ चुका था। इसके बाद हम बेटी को अपने घर ले आए। बेटी ने कहा कि वो मुझे मार देगा, वो जल्लाद है, इस तरह से हैवानियत करता है कि मैं अपनी माँ और बहन को भी नहीं बता सकती। पिता ने कहा इसके बाद हमने गांव में पंचायत बुलाई। बेटी भी पंचों के सामने पेश हुई। बयान हुए जिसमें शाहिद दोषी पाया गया और उसने पंचायत में माफी मांगी, यकीन दिलाया कि अब वही बीबी पर जुल्म नहीं करेगा। उसके बाद हमने बेटी को दामाद शाहिद के साथ उसके घर भेज दिया। 1 महीने बाद ही दामाद बेटी को फिर से परेशान करने लगा। पिता ने बताया कि 2 साल में कुल 5 बार पंचायतें हुई। हर बार माफी मांगकर कहता कि अब नहीं परेशान करूंगा। हम भी सोचते थे कि कभी तो सुधर जाएगा, लेकिन क्या पता था कि वो उसका कत्ल करके ही दम लेगा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वो उसे बंधक बनाकर हैवानियत करता था। फूट फूट कर रोते पिता इसरार ने कहा कि उसकी हरकतें मैं अपनी जुबान से बता नहीं सकता कि किस तरह मेरी बेटी पर जुल्म ढाए। हम दामाद के सुधरने की उम्मीद करते रहे, वो मेरी बेटी के साथ हैवानियत करता रहा। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बेटी के शरीर का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो जहां चोट के निशान ना हो। पिता ने कहा जब भी बेटी घर आती तब बंद कमरे में अपनी माँ बहन को ये सब बताती थी, वो भी सुनकर रोने लगती थी। गौसिया बताती थी कि रात में 10 बजे के बाद कमरे में आकर पति शाहिद दहेज के लिए गाली गलौज करता, थप्पड़ मारता, रात में न्यूट करने के बाद कपड़े नहीं पहनने देता, फिर बेल्ट से मारना पीटना शुरू कर देता। पीड़ित के पिता ने शाहिद पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। कहा कि बेटी को करंट लगाया, सिगरेट से दागा। आरोपी पति ने उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से भी दागा, करंट लगाकर उसे यातनाएं दी। उसकी चीख ना निकल पाए इसलिए मुंह में कपड़ा ठूस देता। रोते हुए पिता ने बताया मेरी बेटी हाथ जोड़ती, माफी मांगती, लेकिन उसके बाद भी जल्लाद शाहिद का दिल नहीं पसीजता। गौसिया के ताऊ ने कहा मेरा भाई सीधा है, वो हमेशा बेटी के रिश्ते को बचाने के लिए सब सहन करता रहा। हमने कई बार अपने दामाद और उसके परिवार को समझाया कि अगर बेटी के साथ कुछ हो गया तो समझ लेना, लेकिन ये नहीं पता था कि वो लोग बेटी के दहेज के लिए जान ले लेंगे। इंस्पेक्टर बहेड़ी संजय तोमर के मुताबिक पति को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। अन्य जो भी नामजद आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। 2 साल पहले उसकी शादी हुई
तो उसको टॉर्चर करने लगा। दहेज के चक्कर में तो 1.5 लाख रुपए दे दी थी, अब 5 लाख मांग लिया था। अब उसका घर भी नहीं है हमारे भैया का, तो उस लड़की को घर में ले जाके बुरी तरीके से मारा, काटा उसे, प्राइवेट पार्ट भी काटे उसके, बहुत बेरहमी से काटा गया, उसे मारा और बत्ती के किरण लगाए वो अलहदा। अब हमारी संवेदना ये है कि योगी जी से कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उस पर सख्त कार्रवाई हो। उसका नाम है साहिद उर्फ भूरा, और उसके परिवार वाले भी इसमें संग में हैं। तो इन लोगों ने सबके मिलके जो हुआ है, जब लड़की की एक एक बूंद खून की निकल गई तो अस्पताल को लेके भाजा, तो डॉक्टर बोला ये तो ख़त्म हो गई। तो वो लड़की कहीं बाहर गिर गई, तो लोगों ने देखा कि लड़की को मार रहा, काट रहा। तो लड़की जब तक मर गई तो लेके गया लड़की को वहाँ पे।